थक गया हूँ ब्रो, ये डीयू की रोज रोज की बकचोद। साला तेरे को 8 बार समझा लिया, तू डीयू का स्टूडेंट है, तू गाली नहीं दे सकता। थक गया हूँ ब्रो ये डीयू के रोज रोज के ड्रामे देखकर। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2020 में, जब किसी ने किसी से कुछ नहीं पूछा, लेकिन डीयू आके बोलता है कि यार पिछले 4 साल से हम जो सोच रहे थे हम वो करेंगे, हम लेंगे CUCET। ठीक है भाई, अच्छी चीज है, चलो ठीक है। अफवाहें थी, प्रॉपरली अफवाहें, बट बच्चों के मन में ये चीज भर दी गई कि हाँ इस साल शायद CUCET हो सकते हैं और तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स पे तुम्हारा एडमिशन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने थोड़ी थोड़ी बात मन में रख ली, काफी कंफ्यूजन थी। उन्होंने कहा जनवरी तक बता देंगे, नहीं बताया। जनवरी गया, फरवरी गया, मार्च गया, सब कुछ चलता गया, कुछ क्लियर नहीं हुआ। ये अफवाहें ही अफवाहें चलती गई और ये अफवाहें और स्ट्रांग होती गई। और इसी बीच एक CBSE वाले बालक को, CBSE छोड़ो किसी भी 12th क्लास वाले बालक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, और उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। ठीक है, टाइम और आगे बढ़ा, अप्रैल आया, कोविड की सेकेंड वेव आई, CBSE ने 10th क्लास के एग्जाम्स कर दिए कैंसिल, उसी के साथ साथ 12th क्लास के एग्जाम्स कर दिए इंडेफिनिट पीरियड तक पोस्टपोन। ठीक है भाई, सब कुछ ऐसे इनसिक्योर सा चल रहा है तो ठीक है, चलने दो, लेट इट बी। जल रहा था, टाइम टप रहा था, कुछ कंफर्म नहीं था कैसे होगा, क्या एडमिशन होगा, कैसे नंबर लगेंगे, 12th के एग्जाम्स का क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता था, सब तुक्के मार रहे थे। इसी बीच मैंने भी एक वीडियो बनाई, मैंने कहा कि यार तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मेहनत वेस्ट नहीं जाने वाली। अगर कुछ होगा ऐसा, अगर 12th के बोर्ड्स नहीं होते तो तुम्हारे एंट्रेंस होंगे, उस बिहाफ पे तुम्हारे एडमिशन होंगे। मैं जस्ट एक नॉर्मल कंसर्न सिटीजन बन रहा था वो कहते हुए, ठीक है, मैंने कह दिया। तो इसी बीच भैया सब कुछ चल रहा था, इतने में डीयू से किसी ने पूछा नहीं, वो बीच में अपने आप आया खली की तरह और कहा हेलो दोस्त व्हाट्सअप। अपने आप ही बता के चला कि अगर CBSE बोर्ड एग्जाम्स नहीं लेता और वो कुछ और क्राइटेरिया निकालता है तुम्हें मार्क्स देने का, तो हम CUCET लेंगे, क्योंकि हम ऐसे नकली नंबरों पे तुम्हें एडमिशन नहीं दे सकते। मैं पर्सनली उस चीज की बहुत फेवर में था, बहुत से लोगों ने वीडियोस बनाई उस पर व्यूज लेने के, नहीं मैं कहा तुम्हें पता लग गया, हमने इंस्टा पे स्टोरी बोर्ड डाल दी, ठीक है, छोटी सी खबर है बट अच्छी चीज है, अच्छी बात। फिर 1 तारीख को मोदी जी आते हैं, कहते 12वीं के बोर्ड्स कैंसिल, बहुत अच्छी बात है भैया। फिर डीयू के वाइस चांसलर का इंटरव्यू आता है कि भैया कि अगर 12वीं के बोर्ड्स ही नहीं हुए, हालात ही नहीं है, तो हम CUCET कैसे ले लें। बिल्कुल यार, मैं उनकी उस बात से भी एग्री करता हूं। तो चलो थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ा, थोड़े बच्चों को निराशा हुई, मुझे भी बुरा लगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि यार गलत है, उन नंबरों पर एडमिशन नहीं होने चाहिए, बट हाँ टाइम टप अब जो है ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर दोबारा इंटरव्यू आया एक, फिर दोबारा, और ऐसे ही कोई लीक्स नहीं है, ये कोई फर्जी बातें नहीं है, ये डीयू के ऑफिशियल ब्लू टिक वाले ट्विटर हैंडल पे आ रहे ट्वीट्स है। एक दोबारा चीज आती है, वहां आके कहा जाता है आपको कि यार इस साल हम CUCET ले सकते हैं। मेरी दिक्कत ये नहीं है कि CUCET हो या ना हो, मेरी दिक्कत ये है कि जब तक तुम्हें खुद नहीं पता तो क्यों बाहर आके बोलते हो। देखो स्पष्ट सी बात है, मैं भी डीयू का छात्र हूं, मुझे भी पता है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे कॉलेज है, सब कुछ बढ़िया है, बट इतना कंफ्यूजन में रखता तो ठीक नहीं है ना। ये तुमने सुना होगा कि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर डीयू स्पष्ट बता देता होने क्या वाला है, ठीक है। और डीयू उधर से सोच के बैठा है कि मैं क्यों ही बताऊं इन्हें, मेरा क्या ही फायदा होने वाला है। बच्चों को थोड़ा असमंजस में रखा जाए और CBSE को अकेले उसके मजे क्यों लेने दिए हैं, हम भी बच्चों के मजे लेंगे। इन्हीं सब अफवाहों के बीच घिरे हुए बच्चों की हालत कुछ ऐसी थी, ठीक है। अब इन सब से उभरते उभरते थोड़ा सेट हो, इतने में एक और इंटरव्यू आ जाएगा और वो कहेंगे नहीं CUCET नहीं हो रहे, मेरिट बेस है। फिर थोड़े दिन बाद फिर उनका मूड बदल जाएगा। मैं बस एक कंसर्न्ड बच्चा, एक स्टूडेंट जो इन स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझता हूं, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यार तुम प्लीज 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 जब तक कुछ कंफर्म नहीं है मत बोलो। और मुझे पता है 101% मेरी बात कोई नहीं सुन रहा, कोई अथॉरिटी, कोई बड़ी चीज, कोई बड़े लेवल पे बात सुनी नहीं जा रही, तो मैं तुम्हें कुछ कहता हूं, ठीक है। कितना भी ट्राई कर लो बनी, तुम्हें नहीं पता लगने वाला कि CUCET होंगे या मेरिट बेस होंगे, तो तब तक के लिए शांत हो जाओ, इस चीज से अपना ध्यान हटा लो, दिमाग हटा लो। मुझे कमेंट सेक्शन में रोज लड़ाइयां देखने को मिलती हैं, कोई बच्चे कहते हैं मेरिट बेस हो, कोई बच्चे कहते हैं एंट्रेंस बेस्ड हो, कोई बच्चे मुझे आगे कहते हैं भैया आपने तो कहा था एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस नहीं हो रहे, कोई बच्चे मुझे आगे कहते हैं भैया आपने तो पहले कहा था कि हाँ मेरिट के लिए पढ़ लो, पढ़ाई काम आई, अब क्या काम आ रही है। मतलब हर तरह के बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं बात को घुमा रहे हैं। अब मैं तुम्हें सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं कि तुम्हें नहीं पता लगने वाला, तुम्हें नहीं पता लगने वाला। और भाई एट द एंड डीयू भाई एडिटर यार तूने फिर गाली वाला टेम्पलेट डाल दिया, हटा इसको, हाँ ठीक है बहुत हो गया तेरा, ये टेम्पलेट समझ लो, ठीक है। अब वो कुछ करे ना करे, हमें करना है। क्या करना है सुनो, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। बहुत इलॉजिकल सा लगेगा, इंप्लीमेंट करने में मुश्किल लगेगा, बट बहुत काम का है। सुनो तो मानो तो। करना तुम्हें सिर्फ इतना सा है कि ये सारी न्यूज को
इग्नोर कर दो। अब भैया पागल हो क्या? हमारे करियर का सवाल है, हमारे कॉलेज का सवाल है, हम कैसे इग्नोर कर दें? तुम ऐसे इग्नोर कर दो कि तुम्हारे करियर, तुम्हारे कॉलेजेस जब फॉर्म निकलेंगे, जब प्रॉपर हाँ आ जाएगा कि ये लो फॉर्म भरो, 250 रुपए या 300 रुपए एडमिशन फीस दो और फॉर्म फिलिंग फीस दो, और उसके बाद तुम्हारा मेरिट बेस है, एंट्रेंस बेस है, जो भी है चल जाएगा, ठीक है, तब तुम्हें 110% कंफर्म होगा। वो चीज तो चेंज हो ही नहीं सकती। मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं भैया, ठीक है, डन है, जस्टिफाइड है। तो तब तक के लिए ना रुक जाओ, ठीक है। जितनी भी न्यूज आ रही है, जितने भी यूट्यूबर्स कह रहे हैं, चाहे बड़े से बड़ा न्यूज आर्टिकल मिल जाए, चाहे ऑफिशियल डीयू का ट्वीट मिल जाए, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि जाके अनफॉलो मारो। मैं अभी कह रहा हूं कि अगर तुम ट्विटर पे हो और डीयू के ब्लूटिक वाले हैंडल को फॉलो करते हो, अनफॉलो कर दो। उनको खुद को नहीं पता वो क्या डाल रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड है, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जब तक तुम्हें खुद को क्लियर नहीं है, तो तुम क्यों अपने मन की बातें पब्लिकली रख के बच्चों में एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हो? तुम्हें लेने हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं पर्सनली फेवर में हूं सीयू सेट लेने की। हाँ, अभी हालात नहीं है, अभी देश के हालात नहीं है, बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जब भी सिचुएशन जस्टिफाइड होगी तब लिए जाएं। बट इस मेरिट बेस के मार्क्स पे एडमिशंस देना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। पर छोड़ो, मुझे क्या लगता है उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि डीयू जो करेगा वो करेगा, ठीक है। और मैं नहीं मानता कि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करवाने से कुछ बात बनती है, तो उसको साइड रखो। जो होगा वो होगा, जब होगा तब होगा, जो भी है लीव इट अपॉन टाइम। इस चीज से ध्यान हटा लो। पहले मेरा भी बहुत ध्यान जाता था कि यार क्या, क्यों, कैसे, क्या होगा, सीयू सेट होंगे, मेरिट बेस होगा, गलत होगा, सही होगा, मुझे कंसर्न रहता था इस बारे में। मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता था, सीनियर से डिस्कस करता था, बट कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लो, बस सीधी सी बात है कि ध्यान हटा लो। जो होगा जब होगा देखा जाएगा, क्योंकि जब तक हम इन सब चीज़ों में पड़े रहेंगे ना, एक एंग्जाइटी होगी वो अलग, कहीं काम पे फोकस नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी वो अलग, और फिर जो होना है वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। ट्विटर ट्रेंड से कुछ होता है ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे 10th 12th के एग्जाम ट्विटर ट्रेंड की वजह से कैंसिल हुए हैं, नहीं, होने थे इसलिए हुए हैं क्योंकि जस्टिफाइड थे। ट्विटर ट्रेंड का उसमें जीरो रोल था, ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन। डन है, जस्टिफाइड। तो भैया अब करे क्या इस टाइम पे? करना क्या? मतलब देखो, पढ़ना तो हमें है, ऐसी चीज पढ़ेंगे कि एंट्रेंस हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी वो पढ़ा हुआ हमारा वेस्ट ना जाए। लाइक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, या फिर कुछ भी है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन, जैसे भी है, ग्रामर है, तुम सीखो, तुम पढ़ो, तुम प्रैक्टिस करो, तुम्हारे काम आएगी। दूसरी चीज बेसिक मैथ्स, काम आएगा। तीसरी चीज जनरल नॉलेज, तुम अखबार नहीं पढ़ते मुझे पता है, थोड़ी बहुत जितनी पॉसिबल है रोज की 5-10 मिनट की आदत डाल लो, रोज के 1-2 पेज, रोज के 1-2 न्यूज आर्टिकल आदत डाल लो। उसके बाद अगर हम बात करें मेंटल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस, मैं कहता हूं उन क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा। लिटरली वो क्वेश्चन नशा है, उससे कुछ कम नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा, ट्राई करना। ट्राई करके वो मतलब ऐसा होगा कि मेरे को दिन का ज्यादा टाइम उनको देना है। प्रैक्टिस, दिमाग खुलता है, वो अलग, एंट्रेंस में काम आएंगे वो अलग। तुम आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कैट का एग्जाम ट्राई करते हो या कुछ भी ट्राई करते हो बड़े लेवल पे, वहां वो चीजें काम आती हैं, ठीक है भैया, जस्टिफाइड है। इसी के साथ साथ एक और मेजर चीज पे जो तुम्हें काम करना है वो है स्किल गेन। स्किल गेन तुम्हें करना है, कोई भी स्किल हो सकता है। लाइक बेसिकली तुम ग्राफिक डिजाइनिंग, तुम्हें लगता है तुम क्रिएटिव बंदे हो, तुम कुछ डिजाइन बना सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, एडोबी एक्सडी, इन डिजाइन, ये सब सॉफ्टवेयर है, इन पे तुम सीख सकते हो। ऑनलाइन बहुत कुछ पड़ा है, तुम्हें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। इसी नेट से जिससे तुम वीडियो देख रहे हो, इसी यूट्यूब पे जिसपे तुम वीडियो देख रहे हो, बहुत रिसोर्सेज हैं, एक्सप्लोर करो, सब कुछ मिलेगा। तुम्हें लगता है काफियों को नहीं पता होता, तो ट्राई करो, एक्सप्लोर करो। वीडियो एडिटिंग है, बीट प्रोडक्शन है, वेबसाइट डिजाइनिंग है, वर्डप्रेस है, प्लगइन एक्सपर्ट है, तुम ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, तुम कोडिंग सीख सकते हो, C++, जावा, तुम्हारी अगर स्ट्रीम से रिलेटेड है तो जो भी है, मतलब बहुत से ऑप्शंस है। तुम घर बैठे फ्री टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हो, तो तुम्हारे काम भी आएंगे, तुम्हारा पर्सनल स्किल्स भी बढ़ेंगे, और साथ ही साथ तुम्हारा टाइम भी बढ़िया टपेगा। इसी के साथ साथ थोड़ा घर वालों के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ मूवीज देखो, वेब सीरीज देखो, चिल मारो, गेम्स खेलो। तुमने सारा साल बहुत स्ट्रेस लिया, थोड़ा रिलैक्स करना भी अब जरूरी है। ये सब चीजें हो गई हैं। इसके बाद रिजल्ट क्या निकलता है? देखो, रिजल्ट जो भी निकलता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं ये मानता हूं पर्सनली कि हमारे हाथ में जो चीज है ही नहीं, उस पर हम इतना क्यों कंसर्न हो। जो होना है एट द एंड वो हो जाएगा, हम चाहे इस पे दिमाग लगाएं चाहे ना लगाएं। मैं क्या चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि हाँ भाई, एंट्रेंस हो, आज नहीं, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जब भी देश की हालत फेवरेबल है, एंट्रेंस हो, मैं ये चाहता हूं। बट मेरे चाहने से कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो सिंपल सा फंडा ये है कि तुम भी अपना ध्यान हटाओ, काम पे लगो, जो मैंने बताया, मजे मारो, प्रोडक्टिव काम करना है वो करो, बट इससे ध्यान हटा लो। जो होगा, जैसे होगा, जब होगा, दिख जाएगा। और इस वीडियो को फैला दो ताकि तुम्हारे दोस्त भी इस एंग्जाइटी से बच जाएं। एंड और कुछ था नहीं, और तो कुछ विशेष नहीं है। दैट इज इट। कुछ लगे तो कमेंट में मुझे बता देना, और बस इस चीज से दिमाग हटा लो। थोड़ा सा एक ब्लूपर था, मेरे मुंह पे चप्पल पड़ गई थी, देख लो यार। बाय। थक गया हूँ ब्रो, ये डीयू की रोज की मुंह पे नहीं मारनी थी।